टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 13 के स्टार्ट में हम बेक मैडम की स्टोरी देखते हैं, जो पहले एक बार सिंगर हुआ करती थी और उस बार में उसके गाने सुनने के लिए ये बूढ़ा बिजनेसमैन आदमी आता था जो बहुत अमीर था और उसके पास बहुत पैसे थे। वो बेक को घर खरीद के देता है और बेक उसे कहती है कि मेरी जैसी औरत की औकात नहीं है आपके जैसे आदमी के साथ रहने की। बिजनेसमैन कहता है कि ऐसे मत कहो, मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है इस दुनिया में, तो क्या तुम मेरी आखिरी दिनों में मेरे साथ रहोगी। बेक कहती है आप प्लीज़ मरने की बातें मत करो, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तो बिजनेसमैन कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बदली है। बेक कहती है कि मेरी जैसी औरत सच में आपका प्यार डिजर्व करती है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, और रोने लगती है। तो बिजनेसमैन उसकी आंखें पोंछकर उसे गले लगा लेता है। बिजनेसमैन की आंखें बहुत कमज़ोर हो गई होती है एज के वजह से, और बेक उसे कहती है कि आज हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो आपको ज़रूर ठीक करेगा। वो जब ड्राइव करके जा रहे होते हैं तो एक ट्रक आकर बिजनेसमैन की साइड पे ठोकता है और वही बिजनेसमैन की मौत हो जाती है। उसकी फ्यूनरल में बेक जाती है, उसे भी बहुत चोट लगी होती है और बिजनेसमैन की फैमिली उसे बहुत मारती है कहकर कि तुम्हारे वजह से उसकी जान गई। फिर हम लास्ट एपिसोड का पार्ट देखते हैं जहाँ क्योंकू और जिनोन जेल जाते हैं चेक करने के लिए, और तभी वहाँ सुकटे आता है जो जिनोन के पैर को बहुत मारता है। फिर वो पूरे जेल में बेहोशी की दवाई डालता है जिससे सभी क्रिमिनल्स बेहोश होते हैं, और उन क्रिमिनल्स के सिर पे बैग्स डालकर सुकटे और उसके आदमी उन्हें कहीं लेके जाते हैं और जिनोन और क्योंकू को जेल में बंद कर देते हैं। और बाद में जैसे हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि गोउन दोकी सिंगचल जिनोन और क्योंकू को बचाने आते हैं और बेक सिंगचल को बता देती है कि ये सब मेरा ही प्लान था। ये हमें फिर से दिखाया जाता है। क्रिमिनल्स को एक दूसरे बस में लेके कहीं जाया जाता है। यहाँ दोकी और सिंगचल बात करते हैं और दोकी कहता है कि पहले हमें क्रिमिनल्स को ढूंढना होगा, और सिंगचल कहता है उन्हें ढूंढकर हम रखेंगे कहाँ, अब हमारे पास जेल भी नहीं है। जिनोन का पैर मारपीट के वजह से फ्रैक्चर हो गया है और गोउन भी बेचैन है क्योंकि च्वे मिन जिसने उसकी बहन के गंदे वीडियोस बनाए वो भी अब गायब हो गया है। हाना यहाँ बेक को पूछताछ के लिए बुलाकर पूछती है कि यंगटे कहाँ है। तो बेक कहती है अगर मुझे पता होता तो मैं उसे दूसरे कंट्री में भागने के लिए मदद करती, उसने मेरे लिए इतना पैसा कमाया है, मुझे उसका ख्याल रखना ही होगा। तो हाना कहती है वो फाइनली तुम्हारा ही तो काम कर रहा था ना, ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने का, मुझे बताओ कि तुम किन लोगों की सर्जरी करती हो। तो बेक कहती है कि जो लोग इस दुनिया में कचरे की तरह है और जो यूजलेस है उन्हें मैं टारगेट करती हूँ क्योंकि उनका कुछ फायदा नहीं है, मैं पर्टिकुलरली क्रिमिनल्स को ही टारगेट करती हूँ। बेक का इंटरव्यू खत्म होता है और पुलिस वहाँ हाना को बताता है कि यंगटे ने किसी की कार चोर ली है और वो बहामा नाम के कंट्री के एक एम्बेसी की तरफ जा रहा है। यहाँ गोउन भी उन्हें ढूंढ रही होती है और वो दोकी को बताती है कि बस और यंगटे दोनों बहामास के एम्बेसी को जा रहे हैं। वहाँ एक प्राइवेट बिल्डिंग है और इसलिए पुलिस भी उसे अंदर जाके पकड़ नहीं सकती। दोकी कहता है कि पुलिस नहीं जा सकती पर हम तो जा ही सकते हैं ना। असल में बेक मैडम ने बहामास के एम्बेसडर को फ़ोन करके हेल्प मांगी होती है और उसने हेल्प कर भी दी होती है क्योंकि बेक ने उसे पहले डोनेशन में मदद की थी। दोकी एम्बेसी में घुसता है और हाना भी वहाँ पहुँच जाती है। हाना एम्बेसडर जैक जॉनसन से बात करती है और कहती है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ और मैंने सुना है कि बेक और आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। बेक ने ही मुझे बताया कि आप उसे मदद भी कर रहे हैं। जैक कहता है कि मेरी अब मीटिंग है, मैं बाद में बोलता हूँ। पुलिस वाला हाना को पूछता है कि ये क्या था, तो हाना कहती है कि अगर जैक को समझ आ गया कि प्रोसिक्यूटर को उसके और बेक के बारे में पता है तो वो डर जाएगा। जैक यहाँ बेक को फ़ोन लगाकर बोलता है कि तुम पागल औरत, तुम क्या अफवाह फैला रही हो कि मैं और तुम बहुत क्लोज है, अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। एक प्रोसिक्यूटर ने आके मुझे ये सब बताया, अभी के अभी तुम मेरे बिल्डिंग को खाली कर दो। बेक स्ट्रेस में होती है और सुकटे को कहती है कि चलो हम भी एम्बेसी जाते हैं। एम्बेसी में दोकी यंगटे को ढूंढ रहा होता है और वो ही बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी को भी बंद कर देता है। दोकी एम्बेसी में स्मोक बॉम्ब्स भी डालता है और सबको लगता है कि आग लगी है और लोग भागने लगते हैं। ये मौका लेकर दोकी यंगटे को ढूंढता है और यंगटे धुएं के वजह से दोकी के सामने ही खड़ा होता है। यंगटे दोकी को पहचान लेता है और भागने लगता है और दोकी उसका पीछा करता है। दोकी यंगटे को पूछता है कि क्रिमिनल्स कहाँ है, तो यंगटे कहता है कि मुझे नहीं मालूम। दोकी उसे मारना स्टार्ट करता है और बार बार पूछता है कि किधर है वो सब, पर यंगटे कुछ जवाब नहीं देता तो दोकी उसे हथियार से मारकर बेहोश करता है। यंग को एम्बुलेंस लेके आता है और दोकी यंगटे को उसमें डालकर वो दोनों वहां से ड्राइव करते हैं और हाना उन्हें देख लेती है। वो पुलिस वाले को कहती है चलो जल्दी उस एम्बुलेंस का पीछा करना होगा। हाना को यंगटे को पकड़ना होता है पर फिर से दोकी उसे ले जाता है। बेक जो एम्बेसी के पास होती है वो भी दोकी को देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि उसने यंगटे को किडनैप किया है।
हाना दोकी की एम्बुलेंस का पीछा कर रही होती है, पर वो दोकी को पकड़ नहीं पाती। यहाँ बेक सिंगचल को फोन लगाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, तुम एम्बेसी में आग लगा रहे हो। अब यंगटे को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें क्रिमिनल्स दे देती हूँ वापस। सिंगचल कहता है कि कल 8 बजे ब्रिज पे मुझे मिलना और मैं तुम्हें यंगटे दे दूंगा, नहीं तो मैं पुलिस के हवाले उसे कर दूंगा, और फोन रख देता है। क्रिमिनल्स एक बस से जा रहे होते हैं और ली मैनेजर खुद को छुड़वा कर जूचान को भी फ्री करता है और वो दोनों सुकटे के आदमियों को मारते हैं और बस से उन्हें रास्ते पे फेंक देते हैं। बस में जूचान को एक आदमी पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जूचान कहता है कि उस दोकी को मार डालने के लिए। उसी वक्त सुकटे अपने आदमी को फोन लगाता है, पर फोन अब ली के पास होता है और सुकटे उसकी आवाज सुनकर डर जाता है। बेक सुकटे से फोन लेकर बात करती है तो ली कहता है कि तुमने ही हमें बंद करके रखा था ना। तो बेक कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन रेनबो टैक्सी कंपनी का किम दोकी है, तुम पूछताछ कर लो, समझ आ ही जाएगा तुम्हें भी। दोकी गोउन क्योंकु जिनोन टैक्सी कंपनी में आते हैं और वहाँ हाना भी होती है जो कहती है कि मुझे दोकी से बात करनी है, और वो बात करने चले जाते हैं। गोउन को अचानक से एक कैन की आवाज़ आती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। असल में च्वे मिन गोउन पे नज़र रख रहा होता है और उसने ये कैन का गलती से आवाज़ किया होता है। हाना और दोकी बात करते हैं और हाना कहती है कि यंगटे को मुझे दे दो, पर दोकी कहता है कि मैं नहीं दे सकता, अभी मुझे पहले मेरा काम करने दो। हाना कहती है तुम अगर ऐसे करोगे तो मुझे भी प्रोसिक्यूटर की तरह ही होना होगा, मुझे अभी बदला नहीं लेना है, यंगटे को मुझे पकड़ना है, और वहाँ से वो चली जाती है। और दोकी पीछे से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि काम होने पर यंगटे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जोंगसुक को छोड़ के बाकी सारे क्रिमिनल्स बस में बैठकर डिस्कस करते हैं कि दोकी को हम कैसे सबक सिखाएं। तभी सिकटे और उसके गुंडे वहां आते हैं और बस में सभी क्रिमिनल्स को लेके बेक मैडम के ऑफिस जाते हैं। जोंगसुक अकेली बाहर होती है और वो पुलिस के पास जाकर चिल्लाती है कि बचाओ मुझे, और उनके गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ बेक ली मैनेजर जू चान और च्वेमिन को कहती है कि मैं तुम्हें सिंगचल से बदला लेने में मदद करना चाहती हूँ। रात के 8 बजे सिंगचल यंगटे को के ब्रिज पे आता है और बेक क्रिमिनल्स को लेके आती है। बेक चेक करती है कि यंगटे है या नहीं, और सिंगचल क्रिमिनल्स को देखता है जो हंस रहे होते हैं। दोकी यंगटे को बाहर लेके आता है बेक को देने के लिए, और वहाँ एक दूसरी बस आती है जिसमें मिन, ली और जूचान होते हैं, और वो सिंगचल को कहते हैं कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिलकर। तभी वहाँ पुलिस की कार जाती है और उन्हें देखकर बेक और उसके गुंडे सारे क्रिमिनल्स को लेके भाग जाते हैं। हाना यंगटे को अरेस्ट करती है और पुलिस वाला दोकी को अरेस्ट करता है। पुलिस स्टेशन में हाना पुलिस वाले को कहती है कि दोकी को छोड़ दो, उसने हमारी मदद की है। पुलिस कहता है कि उसके पास यंगटे था और इसलिए उसे पकड़ना इम्पोर्टेंट था। हाना पूछती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना, जिस वजह से तुम्हें पता चला कि दोकी के पास ही यंगटे है, मेरा विश्वास करो, दोकी को छोड़ दो। तभी वहाँ जिनू आता है और हाना को कहता है कि दोकी पे मुझे शक है और उसने ऐसे बहुत बार पहले भी किया है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। फिर पुलिस दोकी को लेकर उसकी पूछताछ करते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि यंगटे कहाँ है और तुमने उसे कैसे पकड़ लिया। दोकी इन सवालों का कुछ जवाब नहीं देता और स्माइल करके कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ फिश फैक्ट्री में सभी लोग खुशी से काम कर रहे होते हैं। मारिया भी बहुत खुश होती है। तभी उसकी नज़र जोंगुन पे जाती है जो मारिया को देख के छुप जाता है। मारिया उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और गोउन को फ़ोन लगा के बोलती है कि जोंगुन की सज़ा ख़त्म हो गई है क्या। तो गोउन पूछती है क्यों, क्या हुआ। तो मारिया बताती है कि मैंने अभी जोंगुन की तरह दिखने वाले आदमी को यहाँ देखा। गोउन को समझ आ जाता है कि जोंगुन फैक्ट्री में ही है और सिंगचल को बताती है कि मैं मारिया को मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्योंकु कहता है कि मैं भी यू डेटा के लोगों को देखने जाता हूँ। गोउन बाइक लेकर फैक्ट्री को जाती है और रास्ते में उसे मिन देख लेता है। यहाँ मारिया स्टेशन के पास खड़ी होती है तो जोंगुन उसकी तरफ चल के आता है और कहता है मारिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे गले मिलने दो। और वो मारिया की तरफ बढ़ता है और तभी वहाँ गोउन बाइक लेके आती है और मारिया को कहती है जल्दी बैठ जाओ। मारिया बाइक पे बैठती है और वो थोड़े दूर भी नहीं जाते तो कोई दूसरा बाइक पे बैठकर गोउन के सिर को रॉड से मारता है और जिससे बाइक नीचे गिर जाती है। दोनों लड़कियां बेहोश होती है। ये हरकत मिन ने की होती है और वो जोंगुन को कहता है कि मैं मेरा सामान कलेक्ट करने यहाँ आया हूँ। यहाँ जिनोन गोउन को कॉल कर रहा होता है पर वो फ़ोन नहीं उठाती है और उसमें उसे पता नहीं चलता कि बेक और उसके गुंडे सिंगचल के घर के बाहर है। बेक और उसके गुंडे सिंगचल के घर में घुसते हैं और जिनोन बेसमेंट से बाहर आता है तो क्योंकु चिल्लाता
है कि जिनोन भागो यहाँ से। जिनोन फिर से बेसमेंट में भाग के जाता है और टैक्सी में बैठता है। बेक भी बेसमेंट देखने आती है और कहती है, वाह सिंगचल, तुमने तो अपना घर बहुत मजेदार बनाया है। सिंगचल पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो बेक कहती है कि मुझे बदला लेना है। तुमने यंगटे को प्रोसिक्यूटर्स को दे दिया, तुमने हमारी डील को तोड़कर मुझे धोखा दिया। सिंगचल बताने की कोशिश करता है कि उसने प्रोसिक्यूटर्स को नहीं बुलाया, पर बेक कहती है कि अब आगे से जो भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, बहुत मजा आने वाला है। डोकी को खाना दिया जाता है और उसके खाने में एक चिट्ठी होती है जो बेक ने उसे लिखी होती है कि तुम्हें अगर तुम्हारे साथियों को बचाना है तो तुम बाहर आ जाओ। डोकी पुलिस को कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसका प्लान होता है कि पुलिस को मारकर वो पुलिस स्टेशन से भाग जाएगा और वो उसे मारने जाता है, पर तभी वहाँ हाना आकर उसे कहती है कि अगर तुमने इसे मारा तो तुम्हें बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। डोकी हाना को कहता है कि मुझे बाहर निकलना ही होगा, तुम्हें भी इन गुनहगारों को पकड़ना है ना, मेरे पास एक प्लान है। हाना चिट्ठी भी पढ़ती है और डोकी को वो छोड़ देती है। डोकी पुलिस स्टेशन से बाहर आने पर अपने डिवाइस से पूछता है कि सिंगचल, क्योंकू, गो, जिनोन, कोई तो जवाब दो मुझे, पर कोई उसे कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ जिनोन टैक्सी लेकर आता है और वो डोकी को सिचुएशन बताता है कि कैसे बेक ने सिंगचल और क्योंकू को पकड़ के रखा है और गोन जो मारिया को मिलने गई वो फोन नहीं उठा रही है। तभी डोकी को बेक का फोन आता है जो कहती है कि तुम अकेले सिंगचल के घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। डोकी टैक्सी ड्राइव करके बेसमेंट में आता है और सारे गुंडे और ली मैनेजर उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। ली टैक्सी पर बैठकर चिल्लाता है और कहता है, निकलो बाहर, पर फिर उसे दिखता है कि टैक्सी में जिनोन बैठा है तो वो चिल्लाने लगता है कि ये डोकी कहाँ है। डोकी उनके पीछे से आकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ और इलेक्ट्रिक बॉक्स को तोड़ देता है जिससे पूरे बेसमेंट में अंधेरा हो जाता है। डोकी नाइट विजन गॉगल्स लगाकर सारे गुंडों की अकेले धुलाई करता है और आखिर में सिर्फ ली मैनेजर बचता है। एपिलॉग में हमें दिखाया जाता है कि बेक का बुढ़ा बिजनेसमैन पति सो रहा होता है और बेक उसके आंखों के नीचे इंजेक्शन देती है। इसका मतलब है कि बेक की वजह से ही बिजनेसमैन की नज़र खराब हो रही थी। बेक जिस दिन उसे डॉक्टर के पास लेके जा रही होती है उस दिन ट्रक उन्हें मारता है और ये ट्रक और कोई नहीं, सुकटे और यंगटे मारते हैं। सुकटे चेक करने भी आता है और कहता है कि बेक सांस ले रही है। बेक आंखें खोलकर अपने पति से कहती है, उठो डार्लिंग, प्लीज उठो, और रोने लगती है और फिर स्माइल करके जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि अब उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया होता है। यहाँ एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।